बेल बजती है और कक्षा में हलचल मच जाती है। बच्चे अपनी कुर्सियों पर बैठते हैं, कुछ उत्सुकता से चहकते हुए, कुछ थोड़े से घबराए हुए। आखिरकार आज टेस्ट का दिन है। वे अपनी किताबें खोलते हैं, पेंसिलें तराशते हैं और शिक्षक को आते देख चुप हो जाते हैं। आज के शिक्षक श्री वर्मा हमेशा कुछ न कुछ नया करके सबको चौंकाते रहते हैं। वह हमेशा बच्चों को रट्टा मारने से हटाकर चीजों को गहराई से समझने पर जोर देते हैं। तो आज भी बच्चों को यह बिल्कुल पता नहीं होता कि टेस्ट कैसा होगा। श्री वर्मा मुस्कुराते हुए कक्षा के सामने खड़े होते हैं और कहते हैं, बच्चों, आज हम टेस्ट लेंगे, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, यह थोड़ा अलग होगा। वह कमरे में घूमते हुए हर बच्चे को एक कागज देते हैं, मगर एक अजीब नियम है, सभी बच्चों को कागज को उल्टा करके पकड़ना होता है जब तक कि सबके पास एक कागज न आ जाए। कुछ बच्चे आपस में फुसफुसाते हैं, कुछ उत्सुकता से झांकते हैं। आखिरकार श्री वर्मा कहते हैं, अब आप सब अपने कागज पलट सकते हैं। बच्चे कागज पलटते हैं और उनकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं। कागज पर कोई सवाल नहीं होते, यह सिर्फ एक खाली सफेद कागज होता है जिसके ठीक बीच में एक छोटी सी काली बिंदी बनी होती है। कक्षा में एक सन्नाटा छा जाता है। बच्चे एक दूसरे को देखते हैं, उनके चेहरे पर उलझन साफ झलकती है। यह क्या है? वे मन ही मन सोचते हैं। आखिर इस टेस्ट में करना क्या है? श्री वर्मा उनकी उलझन भांप लेते हैं और कहते हैं, बच्चों, मैं चाहता हूं कि आप अगले 5 मिनट में कागज पर जो देखते हैं उसके बारे में लिखें। बच्चे थोड़े असमंजस में होते हैं, लेकिन फिर भी लिखना शुरू कर देते हैं। आखिरकार उन्हें तो टेस्ट देना ही है। कुछ बच्चे बिंदी के आकार और रंग के बारे में लिखते हैं, कुछ इस बात का अंदाजा लगाते हैं कि यह बिंदी कागज पर क्यों बनी होगी। 5 मिनट बाद श्री वर्मा सभी से कागज जमा कर लेते हैं। कक्षा में एक शांत वातावरण बन जाता है। हर कोई उत्सुकता से इंतजार कर रहा होता है कि श्री वर्मा आगे क्या कहेंगे। श्री वर्मा मुस्कुराते हुए कहते हैं, ठीक है बच्चों, टेस्ट खत्म हो गया, लेकिन असली सीख अभी बाकी है। वह एक एक करके बच्चों के जवाब पढ़ते हैं। हर जवाब में सिर्फ काली बिंदी के बारे में ही लिखा होता है। कोई यह कहता है कि बिंदी कागज के बीच में है, कोई कहता है कि यह शायद कोई गलती से लग गई होगी। सभी जवाब पढ़ने के बाद श्री वर्मा कक्षा को संबोधित करते हैं। उनकी आवाज में गंभीरता है, लेकिन साथ ही मधुरता भी। बच्चों, गौर किया आप में से किसी ने भी कागज के सफेद हिस्से के बारे में नहीं लिखा? वे कहते हैं। सबने सिर्फ काली बिंदी पर ही ध्यान दिया। कक्षा में सन्नाटा छा जाता है। श्री वर्मा एक पल रुकते हैं, बच्चों को सोचने का मौका देते हैं। आप देखिए, वे आगे कहते हैं, यह टेस्ट आपकी जिंदगी का एक छोटा सा नमूना है। हमारी जिंदगी भी इस कागज की तरह ही होती है। ज्यादातर जगह सफेद होती है, जो खुशियों, सपनों और प्यार से भरी होती है। लेकिन हम अक्सर उसी काली बिंदी पर फोकस कर लेते हैं, उसी छोटी सी समस्या पर अटक जाते हैं। ये समस्याएं हमारे स्वास्थ्य से जुड़ी हो सकती हैं, किसी रिश्ते में आई परेशानी हो सकती है, या फिर स्कूल में कम अंक लाने का डर भी हो सकता है। श्री वर्मा एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर पूछते हैं, बताइए, क्या कभी आपने किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जिसके पास रहने के लिए घर नहीं है, या किसी ऐसे को जिसे देखने की क्षमता ना हो? कुछ बच्चे सिर हिलाते हैं, कुछ सोच में पड़ जाते हैं। देखिए, श्री वर्मा कहते हैं, जब हम किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जो किसी चीज से वंचित होता है, तभी हमें अपनी उस चीज की अहमियत समझ आती है, वरना हम उसे यूं ही ले लेते हैं मानो वो कोई हक है हमारा। वे आगे कहते हैं, इसी तरह हमारी जिंदगी में भी होता है। हम अक्सर छोटी छोटी परेशानियों पर ध्यान देते रहते हैं और उन खुशियों को भूल जाते हैं जो हमारे चारों ओर बिखरी हुई हैं। श्री वर्मा ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं, सुबह उठते समय सूरज की रोशनी, मां का प्यार भरा स्पर्श, दोस्तों के साथ हंसी मजाक, स्वादिष्ट खाना खाने का आनंद, नई चीजें सीखने का रोमांच, ये वो सारी खुशियां हैं जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। श्री वर्मा कहते हैं, ले ये ही वो चीजें हैं जो हमारी जिंदगी को खूबसूरत बनाती हैं। वह बच्चों को समझाते हैं कि हम अपने दिमाग को प्रशिक्षित कर सकते हैं ताकि वो न सिर्फ समस्याओं पर बल्कि खुशियों पर भी ध्यान दे सके। हर रात सोने से पहले उन 3 अच्छी चीजों के बारे में सोचिए जो आपके साथ उस दिन हुई।
श्री वर्मा सलाह देते हैं। धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपकी जिंदगी में सफेद जगह ज्यादा है, काली बिंदी से कहीं ज्यादा। श्री वर्मा बच्चों को बताते हैं कि सकारात्मक सोच रखना कितना जरूरी है। जब हम अच्छा सोचते हैं तो अच्छा महसूस करते हैं, वे कहते हैं, और जब अच्छा महसूस करते हैं तो मुश्किलों का सामना भी आसानी से कर पाते हैं। अंत में श्री वर्मा बच्चों को एक प्रेरणादायक कहानी सुनाते हैं। एक बार एक बागीचे में बहुत सारे खूबसूरत फूल खिले हुए थे। श्री वर्मा कहते हैं, लेकिन एक छोटे से पौधे को लगता था कि वो सबसे बदसूरत है। वह हर रोज उदास रहता था और बाकी फूलों को देखकर ईर्ष्या करता था। एक दिन श्री वर्मा जारी रखते हैं, एक तितली उस बगीचे में आई और उस छोटे से पौधे पर बैठ गई। पौधा हैरान हो गया और पूछा, तुम मुझ पर क्यों बैठी हो? मैं तो सबसे बदसूरत फूल हूं। तितली ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हें इसलिए बैठी हूं क्योंकि तुम्हारी खुशबू सबसे मीठी है जो पूरे बगीचे में फैली हुई है। श्री वर्मा बच्चों से कहते हैं, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हर किसी में कोई ना कोई खूबी होती है, हमें सिर्फ उसे पहचानने की जरूरत है। वह बच्चों को होमवर्क देते हैं, आज रात अपने माता पिता के साथ बैठिए और उनसे पूछिए कि आपकी कौन सी खूबी उन्हें सबसे ज्यादा पसंद है। श्री वर्मा कहते हैं, शायद आप भी अपनी उस काली बिंदी को भूलकर सफेद जगह की खूबसूरती को देख पाएंगे। कक्षा में सन्नाटा छाया हुआ था। श्री वर्मा की बातों ने बच्चों को गहरे सोच में डाल दिया था, मानो उनके दिमाग में चल रही फिल्म का नजरिया ही बदल गया हो। अब वो न सिर्फ काली बिंदी बल्कि पूरे सफेद कागज को देखने लगे थे। अगले कुछ दिनों में कक्षा का माहौल ही बदल गया। पहले हर कोई अपनी परेशानियों के बारे में बात करता था, पर अब हर कोई खुशियों को बांटने लगा। एक बच्ची ने बताया कि कैसे उसे बगीचे में तितलियों को देखना कितना अच्छा लगता है। दूसरे बच्चे ने बताया कि कैसे उसकी दादी उसे रात में कहानियां सुनाती हैं। धीरे धीरे बच्चों ने महसूस किया कि खुशियां ढूंढने की जरूरत नहीं होती, वो तो हर जगह बिखरी हुई हैं। सूरज की पहली किरण, हवा का ठंडा झोंका, पक्षियों का मीठा चहचहाट, ये सब छोटी छोटी चीजें भी खुशी दे सकती हैं। परिवर्तन सिर्फ कक्षा तक ही सीमित नहीं रहा, बच्चे अपने घरों में भी ये सीख लेकर गए। अब वो अपने माता पिता से सिर्फ शिकायतें नहीं करते थे, बल्कि उनके साथ हंसते खेलते भी थे। माता पिता भी खुश थे कि उनके बच्चे अब ज्यादा सकारात्मक हो गए हैं। कुछ समय बाद श्री वर्मा ने बच्चों को एक और टेस्ट दिया। इस बार भी कागज पर कोई सवाल नहीं था, सिर्फ एक खाली सफेद कागज था। बच्चे मुस्कुराए, उन्हें पता था कि उन्हें क्या करना है। उन्होंने कागज पर उन सभी खुशियों के बारे में लिखा जो उन्हें महसूस हुई थीं। माता पिता का प्यार, दोस्तों की मस्ती, पसंदीदा खेल, सब कुछ उन्होंने कागज पर उतार दिया। श्री वर्मा ने टेस्ट की जांच नहीं की, लेकिन उनकी आंखों में खुशी झलक रही थी। उन्हें गर्व था कि उन्होंने अपने बच्चों को जीवन का एक अमूल्य सबक सिखा दिया था। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सालों बाद जब ये बच्चे बड़े हो गए, तब भी वो श्री वर्मा के ब्लैक डॉट टेस्ट को याद करते थे। जब कभी उन्हें कोई मुश्किल पेश आती तो वो उस सफेद कागज की कल्पना करते और उन खुशियों को याद करते जो उनकी जिंदगी में थीं। इस तरह से श्री वर्मा का ब्लैक डॉट टेस्ट न सिर्फ बच्चों के लिए बल्कि उनके माता पिता के लिए भी एक सीख बन गया। ये सीख उन्हें जिंदगी भर याद रही और उन्होंने भी अपने जीवन में सकारात्मकता लाने की कोशिश की। कभी कभी जीवन में हमें भी ऐसा ही टेस्ट लेना चाहिए। एक पल के लिए रुककर हमें अपने आसपास देखना चाहिए और उन खुशियों को गौर से देखना चाहिए जो अक्सर हमारी नजरों से बच जाती हैं। शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसके जीवन में सिर्फ काली बिंदी ही हो। हर किसी की जिंदगी में एक खूबसूरत सफेद कागज भी होता है जिस पर ढेर सारी खुशियां बिखरी हुई हैं। हमें बस इतना करना है कि हम उस सफेद कागज को देखना सीखें और उसकी कदर करें।